आदरणीय विभाग कारवा जी के बौद्धिक से पूर्व मैं डॉक्टर मदन गोपाल दास जी महाराज जी से मैं निवेदन करूंगा कि हम सभी को आशीर्वचन अपने शब्दों में हम सभी को आशीर्वचन देने का कष्ट करेंगे। भारत माता की जय, कामतानाथ भगवान की जय, श्री चित्रकूट धाम की जय, रामाय रामभद्राय श्री रामचंद्राय देव से रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पते नमः। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुजाय श्री सार्वभौमाय मंगलम। चिदचिद्भ्याम विशिष्टाय शिष्ट पक्ष सुरक्षणे सच्चिदानंद रूपाय श्री राघवेंद्राय मंगलम। आज प्रभु श्री सीताराम जी की तपोभूमि श्री चित्रकूट धाम में हम सभी लोग एकत्रित हुए कामतानाथ जी के इस मुख्य प्रांगण सत्संग हाल में, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यह शताब्दी महोत्सव पूरे भारतवर्ष ही नहीं संपूर्ण विश्व में मनाने की योजना चल रही है, जो कि इसके स्थापना के 100 वर्ष ये संगठन शतायु हो चुका है। और शतायु हमारे यहाँ ऐसी मान्यता है कि कोई भी व्यक्ति हो जाता है तो उसको देवतुल्य माना गया है। तो निश्चित है कि यह जो शक्ति आराधन है, जो भारत माता की आराधना चल रही है, इसका स्थापना वर्ष 1925, अब ये क्या है 2025। तो ये जो साधना है माँ भारती की, उसकी क्या हो चुकी है, शतायु हो चुकी है। तो ये शताब्दी महोत्सव हमें अपने अपनी जगह पर अपने अपने स्वरूप में मनाना है। तो आज चित्रकूट में हम लोग मना रहे हैं। चित्रकूट के सारे लोग, कामतानाथ जी यहाँ के प्रधान देवता हैं, तो इनके चरणों में बैठ करके इनका परिक्रमा करने का आज का कार्यक्रम। तो निश्चित है कि हम जो भी, क्योंकि ये भगवान राम की तपोभूमि है और हमारा कार्य भी कुछ ऐसा ही है, हमारा जो लगातार चलने वाला कार्य है वो लगभग ऐसे ही है जैसी ये तपोभूमि है। तो वैसे ही ये तपोभूमि चित्रकूट धाम भगवान राम की है और संपूर्ण मातृभूमि भारत माता को हम लोग तपोभूमि मान करके इस कार्यक्रम को संपूर्ण देश में करने वाले हैं। आज ऐसा हम सबका गौरव है, आज हम सबका ऐसा सौभाग्य है। इसके इतने सारे साक्षी हैं, छोटे से बाल स्वयंसेवक से लेकर के वृद्ध युवा सभी लोग उपस्थित हैं। भगवान सबको अनंत ऊर्जा प्रदान करें और जिस कार्य को हम, जिस लक्ष्य को लेकर के आगे चल रहे हैं, वो भगवान कामतानाथ जी पूर्ण करें, ऐसी हम सबकी कामना। भाई ये कामनाओं को पूर्ण करने वाले, ऐसी मेरी भी कामना है कि जो मातृभूमि का हम संकल्प लेकर के चल रहे हैं उसमें हमें कामतानाथ जी सफल करें। तो मेरी योजना इतनी तक सीमित न रह जाए कि हम केवल यहीं तक रहें या अपने अपने स्व में जिएं। नहीं, हमारा स्व बड़ा हो, हमारा स्व, हमारा अभिमान, स्वाभिमान मातृभूमि को लेकर के हो, भारत माता को लेकर के हो, राष्ट्रीयता को लेकर के हो। तो मेरा स्व बड़ा होना चाहिए। फिर तो हमें ये सीमाओं के पार भी जाना है, संपूर्ण विश्व को समेटना है अपने में। तो जब हम अपने ही आप अपने द्वंद्वों में फंसे रहेंगे, अपने ही चक्कर में फंसे रहेंगे, तो व्यापक विचारों का विस्तारीकरण कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमें व्यापक बनना है
स्व को बड़ा करना है, अपने स्वाभिमान को बड़ा करना। हमारा स्वाभिमान माँ भारती, और इसमें जितने भी जो भी लोग आ रहे हैं, तो इसीलिए हम नगर तक नहीं, गांव तक पहुँचें, गांव तक नहीं, वहाँ अंतिम छोर तक पहुँचना है, झोपड़ी तक पहुँचना है, वनवासी तक पहुँचना है, अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना है, अंतिम राष्ट्र की सीमा तक पहुँचना है, और हमारी भी स्व की जो सीमा है वहाँ अंतिम तक भी पहुँचना है। तो हमारा तो कार्यक्षेत्र बहुत बड़ा है। इसीलिए हम कामता नाथ जी से यही प्रार्थना करेंगे कि इस संगठन को, हम सभी को ऐसा बल प्रदान करें, ऐसा पौरुष प्रदान करें कि कृपा उनकी बनी रहेगी और यह कार्य निरंतर चलता रहेगा। बस इतना ही कह करके भगवान कामता नाथ जी के चरणों में, माँ भारती के चरणों में अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय श्री सीताराम। परम पवित्र भगवा ध्वज इस कार्यक्रम में उपस्थित पूज्य संत आदरणीय श्री मदन गोपाल दास जी और चित्रकूट धाम की रामघाट बस्ती के इस संचलन कार्यक्रम में उपस्थित आत्मीय ज्येष्ठ श्रेष्ठ स्वयंसेवक बंधुओं, हम सबका परम सौभाग्य है कि आज इस सत्संग हाल में और कामतानाथ भगवान की परिक्रमा हम लोग संचलन करते हुए पूर्ण करेंगे। अपना शताब्दी वर्ष है। जैसा कि हमने तय किया था कि 2 अक्टूबर से 12 अक्टूबर के बीच अपने सभी मंडल, ग्रामीण क्षेत्र के और नगर क्षेत्र की सभी बस्ती में हम या तो संचलन करेंगे या एकत्रीकरण करेंगे। और आज जो हमारे शताब्दी वर्ष का पहला कार्यक्रम विजयादशमी उत्सव 2 अक्टूबर से 12 अक्टूबर था, तो इस रामघाट बस्ती पर प्रमुख द्वार से होते हुए परिक्रमा को पूरा करेंगे, अपना संचलन पूरा करेंगे। हम प्रतिवर्ष आश्विन शुक्ल दशमी के दिन विजयादशमी का उत्सव मनाते हैं। नवरात्र के दिन रहते हैं, शक्ति अर्जन करते हैं। जो ये विजयादशमी का पर्व है, हमको अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ मृतम गमय, अर्थात असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमरता की ओर ले जाने का संदेश देता है। बुराई से अच्छाई की ओर। और जो पर्व मनाया जाता है, जो रावण है वो बुराई का प्रतीक है, भगवान राम अच्छाई के प्रतीक हैं। तो इस दिन बुराई का अंत भी होता है, अच्छाई की जीत होती है, अर्थात विजयादशमी का पर्व विजय का पर्व है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों के लिए इस पर्व का विशेष महत्व है, क्योंकि इसी दिन नागपुर में संघ के आद्य सरसंघचालक परम पूजनीय डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने कुछ बाल स्वयंसेवकों के साथ नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना भी की थी। अर्थात उन्होंने संघ का नामकरण 1925 में नहीं हुआ,
लेकिन उन्होंने कहा आज से हम संघ शुरू कर रहे हैं, अर्थात हम सब मिलकर समाज राष्ट्र का कार्य करेंगे। ध्यान में आता है कि 1925 जब संघ प्रारंभ हुआ, उस समय भी बहुत सारे संगठन देश, समाज, राष्ट्र में सक्रियता के साथ काम कर रहे थे। लेकिन ऐसी क्या आवश्यकता थी कि परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करनी पड़ी। हम सब परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी के जीवन चरित्र में ध्यान में आता है कि आप जन्मजात देशभक्त थे। जब आप विद्यार्थी थे, उसी समय महारानी विक्टोरिया का राज्यारोहण होना था। उनके उत्सव में मिठाई बट रही थी। बच्चों को मिठाई अत्यंत प्रिय होती है, लेकिन बालक डॉक्टर हेडगेवार उस मिठाई को लेकर कूड़ेदान में फेंक देते हैं। क्यों? क्योंकि उन मन में था कि किनका उत्सव है जिन्होंने हमारे देश को पराधीन करके रखा है, इसलिए इनके उत्सव में मैं सहभागी नहीं बनूंगा। दूसरा संस्मरण ध्यान में आता है कि जब वो नील सिटी स्कूल में अध्ययन कर रहे थे, एक अंग्रेज अधिकारी विद्यालय में निरीक्षण के लिए आते हैं। तो उस समय वो अपने विद्यार्थियों के साथ, सहपाठियों के साथ योजना बनाते हैं कि जब ये अंग्रेज अधिकारी एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाएंगे, जिस कक्षा में आएंगे वहां हम इनका स्वागत भारत माता की जय वंदे मातरम, भारत माता की जय वंदे मातरम से करेंगे। नियोजित योजना के तहत जिस तरह वो अंग्रेज अधिकारी एक कक्षा से दूसरी कक्षा में गए, विद्यार्थियों ने कक्षा में खड़े होकर भारत माता की जय वंदे मातरम, भारत माता की जय वंदे मातरम 3-4 कक्षाओं में जाते हैं। उसके पश्चात वो आचार्य कक्ष में आते हैं और प्रधानाचार्य से कहते हैं, आप लोगों ने हम लोगों के विरुद्ध इस विद्यालय में योजना बनवा रहे हो, हमारे विरुद्ध इस विद्यालय में सभी काम हो रहे हैं। प्रधानाचार्य जी ने कहा, नहीं, यह हम लोगों की योजना से नहीं हुआ है। वो संपूर्ण स्टाफ पर कार्रवाई करने वाले थे, लेकिन स्टाफ के आग्रह पर उन्होंने कहा हम इसकी जानकारी करेंगे। तो परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी जिस कक्षा में पढ़ते थे, अगले दिन उस कक्षा के सभी विद्यार्थियों का विद्यालय से निकाला जाना था। डॉक्टर हेडगेवार जी आगे आते हैं और कहते हैं, मेरे अन्य सहपाठियों का कोई दोष नहीं है, इन्होंने मेरी योजना से भारत माता की जय और वंदे मातरम बोला है, इसलिए मेरा नाम इस विद्यालय से पृथक कर दिया जाए। और उनका नाम उस नील सिटी स्कूल से पृथक कर दिया जाता है। उनके चाचा जी एक दूसरे शहर में डाकघर में नौकरी करते थे। चूंकि अंग्रेजों का शासन था, जब उनको ये जानकारी होती है कि डॉक्टर हेडगेवार जिसने हमारे विरुद्ध ऐसी योजना बनाई है, ये अपने चाचा के यहां रहकर दीक्षा ग्रहण कर रहा है, तो चाचा जी के ऊपर दबाव डालते हैं, या तो डॉक्टर हेडगेवार जी को वापस भेज दो, नहीं तो तुम्हें नौकरी से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो डॉक्टर हेडगेवार जी का परिवार कितना क्रांतिकारी और देशभक्त था। उनके चाचा जी ने कहा, मेरे भतीजे ने भारत माता की जय बोला है, वंदे मातरम बोला है, कोई अपराध नहीं किया है, इसलिए मैं डाकखाने की नौकरी से त्यागपत्र देता हूं। और उनके चाचा जी डाकखाने की नौकरी से त्यागपत्र देते हैं और डॉक्टर हेडगेवार जी की शिक्षा आगे बढ़ती है। उस समय कलकत्ता क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। एमबीबीएस में पढ़ाई तो एक बहाना थी, वो कलकत्ता से एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं और वहां क्रांतिकारी संगठनों में काम करके देश को स्वतंत्र कराने की योजना बनाते हैं। एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी होती है, उसके पश्चात नागपुर आते हैं। उस समय चूंकि देश को स्वतंत्र कराने वाले लोगों का एक संगठन कांग्रेस ऐसा संगठन बना था जो देश की आजादी के लिए काम कर रहे थे।
डॉक्टर हेडगेवार जी उसमें शामिल होते हैं और प्रांत मंत्री का दायित्व उनका रहता है। नागपुर का अधिवेशन था कांग्रेस का। उन्होंने उस अधिवेशन में देखा जो कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे हैं, क्योंकि उस समय कांग्रेस के अधिवेशनों में समापन वंदे मातरम से होता था। तो जब वंदे मातरम होना था, भारत माता की जय बोलना था, तो जो कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे और कुछ प्रमुख नेता जो तुष्टीकरण की नीति के तहत काम कर रहे थे, वो मंच से दूर जाते हैं, अपने कान में उंगली लगा लेते हैं कि हमको भारत माता की जय का स्वर न सुनाई दे। इस दृश्य को देखकर डॉक्टर हेडगेवार जी के मन में ध्यान में आया कि मैं जिस संगठन में काम कर रहा हूं, हो सकता है देश स्वतंत्र हो जाए, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि दोबारा देश फिर परतंत्र ना होगा। क्योंकि जो भारत माता की जय नहीं बोलना चाहते, राष्ट्रगान नहीं गाना चाहते, कान में उंगली लगा रहे हैं, मंच से दूर जा रहे हैं, इसीलिए इस तुष्टीकरण का दृश्य देखकर डॉक्टर हेडगेवार जी के मन में ध्यान में आया कि हमको एक ऐसा राष्ट्रवादी संगठन खड़ा करना है और व्यक्ति निर्माण का काम करना है। किसके द्वारा करेंगे? शाखा के द्वारा। एक बात ध्यान में और आती है कि अगर हम उस समय की परिस्थितियों का अध्ययन करें संघ स्थापना के समय, तो क्या देखेंगे कि उस समय का जो समाज था वो आत्म विस्मृत था, जो व्यक्ति थे वो आत्म केंद्रित थे और सामूहिक अनुशासन का अभाव था। कैसे कह सकते हैं कि आत्म विस्मृत समाज था? हमारे देश में मुगल आए, कुछ गिनती में आए, 100, 200, 400, लाखों की संख्या में नहीं आए, लेकिन वो देश में आए, हिंदू राजाओं से लड़े और इतना बड़ा हिंदू समाज दर्शक दीर्घा में बैठे देखते रहे। एक इतिहासकार वर्णन करते हैं कि अगर उस समय हिंदू समाज पत्थर उठा लेता और बाबर की सेना में आक्रमण कर देता, वो उसी समय भाग खड़ा होता, अर्थात इनका प्रवेश ही नहीं होता। यहां शासन कैसे करते? हमारे यहां जो लोग व्यापार के उद्देश्य से आए, ऐसे व्यापारी लोग हमारी समाज की आत्मविस्मृत के कारण हमारे शासक बन गए। पीड़ितों की उपेक्षा जब होती है, संतों की जब उपेक्षा होती है, तो इस धरा पर भगवान अवतरित होते हैं। अपने पूज्य संत अवतारी पुरुष तुलसीदास जी ने भी कहा, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी मनुज शरीरा, हरहु कृपानिधि सज्जन पीरा। अर्थात भगवान हमेशा तभी अवतरित होते हैं जब संत समाज पीड़ित होता है, उपेक्षित होता है, धार्मिक कार्य नहीं होते हैं, तब ईश्वर स्वयं अवतरित होते हैं। इस कलयुग में जो संघ शक्ति है, संघ के स्वयंसेवक हैं, वो ईश्वरीय कार्य कर रहे हैं, ईश्वर का कार्य कर रहे हैं। निश्चित रूप से कहा गया है, त्रेतायाम मंत्र शक्ति, ज्ञान शक्ति कृते युगे, द्वापर युद्ध शक्ति, संघे शक्ति कल युगे। त्रेता युग में मंत्र शक्ति थी, ज्ञान सभी युगों में शक्ति है, द्वापर में युद्ध शक्ति थी, और इस कलयुग में यह संगठित शक्ति ही प्रमुख है। यही विजयशालिनी संगठित शक्ति सभी समस्याओं का समाधान करेगी। परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने संघ स्थापना के समय कहा, भारत हिंदू राष्ट्र है, संगठन में शक्ति निहित है और संगठित शक्ति सभी समस्याओं का समाधान करेगी। हिंदू जाति का सुख ही मेरा और मेरे कुटुंब का सुख है। हिंदू जाति पर आने वाली विपत्ति हम सबके लिए महासंकट है और हिंदू जाति का अपमान हम सबका अपमान है। ऐसी आत्मीयता की वृत्ति हम सब स्वयंसेवकों के मध्य होनी चाहिए। 1940 के संघ शिक्षा वर्ग में
एक लक्ष्य उन्होंने सब स्वयंसेवकों को दिया था, क्या कि जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में, हमारे गांव में 1% स्वयंसेवक और नगरीय क्षेत्रों में 3% स्वयंसेवक होंगे, उस दिन संघ जैसा चाहेगा वैसे समाज में परिवर्तन होगा। अर्थात जो लक्ष्य उन्होंने हमको दिया था, उस लक्ष्य की ओर इस शताब्दी वर्ष में उसको चरितार्थ करने की ओर हम बढ़ रहे हैं अपने शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों के तहत। पहला जो कार्यक्रम है हमारा विजयादशमी, जो 2 अक्टूबर से शुरू हुआ और आज 12 अक्टूबर है। हम पूरे भारतवर्ष ही नहीं, संपूर्ण विश्व में हम कह सकते हैं स्थापना दिवस पर कार्यक्रम हुए और अपने भारत में प्रत्येक मंडल में विजयादशमी पर एकत्रीकरण हुआ या तो संचलन हुआ। आज उसी के निमित्त अपना संचलन का कार्यक्रम आहूत हो रहा है। निश्चित रूप से उस समय उन्होंने जो लक्ष्य दिया, नगरीय क्षेत्रों में 3% और ग्रामीण क्षेत्र में 1%, उसी के तहत मंडल और बस्ती में हमने ऐसे अपने कार्यक्रम किए। शताब्दी वर्ष में संघ कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं करने वाला, बस्ती और मंडल सह कार्यक्रम करने थे, ऐसी हम योजना को पूरा कर रहे हैं। जो शताब्दी वर्ष का दूसरा कार्यक्रम है हर ग्रह संपर्क अभियान, अर्थात कहा गया संपूर्ण हिंदू समाज हमारी शाखा पर नहीं आएगा, लेकिन संघ के स्वयंसेवक हर हिंदू के घर जाएंगे। इसलिए हर ग्रह, हर हिंदू घर में संपर्क अभियान जो हम लोग 1 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच करने वाले हैं। हम सबने कहा आत्मविस्मृत समाज के कारण परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने संघ की स्थापना की। उनसे पूर्व स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। कहीं ना कहीं संघ संस्थापक जी ने स्वामी विवेकानंद जी के व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रभावित थे। उसी योजना में जो शताब्दी वर्ष पर हमारा तीसरा कार्यक्रम है, 12 जनवरी से 12 फरवरी हिंदू सम्मेलन प्रत्येक मंडल और प्रत्येक बस्ती में करेंगे। जो चौथा कार्यक्रम है प्रमुख जनगोष्ठी, हमारे हिंदू समाज में नर और नारी केवल यही जाति थी, इसके अलावा अन्य कोई जाति नहीं थी। लेकिन मैंने कहा ना, आत्मविस्मृत के कारण जब हम पराधीन हुए तो जो हमारी कार्य आधारित श्रेणियां थी वो जाति का रूप ले लिए। एक हमारे शरीर में जो हमारे गर्दन से ऊपर का भाग होता है ये ब्राह्मण है, जो भुजाएं हैं ये क्षत्रिय है, जो उदर का भाग है ये वैश्य है, और नीचे का भाग है वो शूद्र है। अर्थात हिंदू समाज में कहीं पर भी जातिवाद भेदभाव नहीं था। जब हम पराधीन हो गए तो हमारी जो कर्म आधारित श्रेणियां थी उनको जाति का रूप दे दिया गया। हमारे गांव पूर्ण स्वावलंबी थे। अर्थात जो नारा दिया जा रहा स्वदेशी का, हमारा गांव पहले देसी जो वहां उत्पादन होता है उसका प्रयोग करता था, फिर जो हमारे यहां बनता है, हमारे आसपास बनता है, देश में बनता है, स्वदेशी का प्रयोग होता था। विदेशी हमारे गांव में कभी प्रयोग नहीं होता था। प्रमुख जनगोष्ठी हम लोग अप्रैल माह में करने वाले हैं। अर्थात हिंदू समाज की जो खुशबू है, क्या विभिन्न कार्य श्रेणियों को हम करते रहे, हिंदू समाज स्वावलंबी रहा, जातीयता का रूप धारण कर लिया। ऐसे जो विभिन्न श्रेणी हो, चाहे वो बर्तन बनाने वाले कुम्हार हों, मोची का काम करने वाले हों, फूल माला का काम करने वाले हों, खेती बाड़ी का काम करने वाले हों, रक्षा का काम करने वाले हों, पठन पाठन का काम करने वाले हों, ये सभी कार्य पद्धतियां, कार्यों की श्रेणी हिंदू समाज की खुशबू है। अर्थात इन सभी श्रेणियों से प्रत्येक नगर में हम 4 या 5 प्रमुख लोगों को, जिनका उस समाज पर प्रभाव है, ऐसे लोगों को की सूची बनाएंगे, उनकी बैठक करेंगे। अर्थात ऐसे व्यक्ति जो अपनी श्रेणी में
100-200 लोगों को प्रभावित करते हैं, 100-200 लोग उनकी बात को मानते हैं। जैसे जो राजमिस्त्री का काम करता है, मजदूरी का काम करता है, लेकिन उनके संपर्क में 100-200 लोग होते हैं। जो इलेक्ट्रीशियन है लेकिन 150 का उसका संपर्क है। कहीं पर भी नहीं कहा गया प्रबुद्ध नागरिक गोष्ठी, नहीं, प्रमुख जन गोष्ठी। ऐसे हिंदू समाज के लोग जो विभिन्न श्रेणियों का काम कर रहे हैं, उनको अप्रैल माह में प्रमुख जन गोष्ठी करना है। मई माह में ऐसे लोगों की जो हिंदू समाज की श्रेणी आधारित हैं, उनकी बैठक करना है। उसका नाम हमने दिया है सामाजिक सद्भाव बैठक। उनको प्रेरित करना है, बताना है कि हम सब लोग भारत माता के अंग हैं, हम सब भारत माता के पुत्र हैं, अर्थात हम भाई भाई हैं। जब हम अपने को भाई भाई मान लेंगे, पूरे भेदभाव खत्म होंगे। इसके पश्चात 15 अगस्त से युवा केंद्रित कार्यक्रम महाविद्यालयों और बड़े नगरों में होने हैं, और अंत में वर्ष भर के कार्यक्रमों की हम कह सकते हैं फलश्रुति, अर्थात संघ क्या करना चाह रहा है, सब जगह शाखाएं खड़ा करना चाहता है। हम प्रत्येक मंडल और प्रत्येक बस्ती में संघ की शाखाओं को खड़ा करेंगे। यह अपनी शताब्दी वर्ष का एक कार्यक्रम की योजना है। हम सब लोग आज जो पहला कार्यक्रम था उसको पूर्ण कर रहे हैं, उस कार्यक्रम के तहत संचलन कर रहे हैं। आगे हम स्वयंसेवकों से इस शताब्दी वर्ष में कुछ अपने लिए करणीय कार्य हैं। वो क्या है, मैं बहुत कम शब्दों में उनका वर्णन करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। क्या, पंच परिवर्तन ध्यान में रखना है। पंच परिवर्तन किस लिए? सामाजिक परिवर्तन के लिए। और कहां से शुरू करना है? अपने से शुरू करना है। परम पूजनीय सर संघचालक जी पिछले 3 वर्षों से क्या कहते हैं, हमारा मंदिर, हमारा शमशान, हमारा पेयजल, इस पे सभी का प्रवेश होना चाहिए, अर्थात सामाजिक समरसता होनी चाहिए। पर्यावरण, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है उस समय 1.5-2 कुंटल लकड़ी लगती है ना उसको जलाने में। हम घर बनवाते हैं उसमें लकड़ी लगती है ना। तो देश का हर नागरिक अपने हिस्से की लकड़ी के लिए पेड़ लगाएगा ना, उसको तैयार करेगा। इसलिए पर्यावरण की गतिविधि कहां से शुरू करना है? स्वयंसेवक को अपने घर से शुरू करना है। सामाजिक समरसता, पर्यावरण, कुटुंब प्रबोधन, हमारा भोजन, हमारा भजन, हमारा भ्रमण एक साथ हो सकता है क्या? सामूहिक आरती हो सकती है क्या? ऐसे कुछ कार्यक्रम अपने परिवार में करना है। इसलिए संघ की 3 गतिविधि, सामाजिक समरसता, पर्यावरण, कुटुंब प्रबोधन, उसको अपने स्वयंसेवक को घर से प्रारंभ करना है। स्वयंसेवक केंद्रित गतिविधि है। जैसे गायत्री परिवार कहता है ना, हम बदलेंगे युग बदलेंगे, इस तरह हम स्वयंसेवक जब इनका प्रयोग अपने आचरण में लाएंगे, फिर समाज इसको आचरण में ढालेगा। अगला, स्वदेशी। हमने कहा ना, हमारे गांव पूर्ण स्वावलंबी थे। पहले हम अपने यहाँ का बनाया हुआ, हमारे चित्रकूट का ऐसा क्या है जो प्रसिद्ध है, उसका प्रयोग करें, फिर देश का प्रयोग करें। आप देखिए, अमेरिका ने कहा मैं 100% टैरिफ बढ़ा दूंगा, 200% टैरिफ बढ़ा दूंगा। अरे तुम 1000% टैरिफ बढ़ा दो, भारत पर कोई प्रभाव पड़ा क्या? क्योंकि भारत आत्मनिर्भर है। पहले अपने बनाई हुई वस्तुओं का प्रयोग करता है, फिर अपने देश में बनाई हुई वस्तुओं का प्रयोग करता है, विदेशी का प्रयोग कम से कम करता है। और जब देश के प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नागरिकों से आह्वान किया, तो नागरिक आत्मनिर्भर भारत की ओर और स्वदेशी का प्रयोग कर ही रहे हैं। अर्थात कोई टैरिफ पर हमारे पर प्रभाव पड़ा? कोई नहीं प्रभाव पड़ा। इसलिए देश के स्वावलंबन के लिए स्वदेशी का प्रयोग। सामाजिक समरसता, पर्यावरण, कुटुंब प्रबोधन, स्वदेशी, और जो 5वां बिंदु है नागरिक शिष्टाचार, वो हम सबसे जुड़ा हुआ है। मैं देश का एक नागरिक हूं। मेरे द्वारा ऐसा कोई कार्य ना हो जिससे देश, धर्म, समाज की मानहानि हो। मेरे द्वारा ऐसा कोई कार्य ना हो जिससे कोई पड़ोसी प्रभावित हो। अर्थात मैं जब सड़क पर चलूंगा, बाएं चलूंगा, मोटरसाइकिल से चलूंगा, हेलमेट का प्रयोग करूंगा, कार से चलूंगा, सीट बेल्ट लगाऊंगा, बड़ों को आदर से बोलूंगा, राष्ट्रीय पर्व मनाऊंगा, प्रतीक चिन्ह का सम्मान करूंगा,
ऐसे जो नागरिक शिष्टाचार के बिंदु हैं इनका हम सब पालन करेंगे। निश्चित रूप से शताब्दी वर्ष पर मैं इतनी ही बात करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय।